स्वागत है एक बार फिर से। और चर्चा आज ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि करेंसी नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापनी चाहिए, इससे समृद्धि आएगी, इकोनॉमी ठीक होगी और सबको आशीर्वाद मिलेगा। इसी को लेकर के गर्मा गर्म बहस चल रही पूरे देश में पिछले 1-1.5 दिनों से, या कह सकते हैं आपकी 2 दिनों से। आचार्य जी बीच में कुछ इंटरव्यू करना चाहिए। आचार्य जी, आपने सुना, राजनीतिक विमर्श भी सुना और पॉलिटिकल एनालिसिस भी सुना है, क्या कहना चाह रहे हैं सर अब आप ये सुनने के बाद? मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुत्ववाद की बात को लेकर के देश को लफड़े में न डाला जाए। अब तक जितना भी बीजेपी, भाजपा, मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूं। मैं हिंदू हूं, तिलक लगाता हूं, चोटी पहनता, गांठ मारता हूं, यज्ञोपवीत पहनता हूं, लेकिन गणेश लक्ष्मी से यदि इतना ही प्यार है तो उस लक्ष्मी गणेश का श्रेयवर्ष बच्चों को पढ़ाया जाए, वेद का श्रेयवर्ष रक्षा प्रचार। मैं आशुतोष जी की बात पर पूरा समर्थित हूं और वो सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब ये गणेश लक्ष्मी के जब नाचने वाली आएंगी, विवाह शादी होंगी, उसमें ये नोट उड़ेंगे, जहां पर वेश्याओं के घर में जब तबले बजेंगे उन पर ये नोट उड़ेंगे, तो इसमें आस्था धर्म की, हिंदुत्ववाद की रहेगी कि इसमें सनातन धर्म की दूध होगी? आज तक हिंदुत्व की बात को लेकर के आज कितने देर में कितने देश का प्रचार हो गया, कितना बड़प्पन हो गया। हिंदुत्ववाद की लेकर के हम अपनी कुर्सी पर तो जरूर बैठ गए, लेकिन हिंदुत्व का श्रेयवर्ष में क्या आया? वेद आया कि पुराण आया कि गीता आई कि भगवत नाम का प्रचार आया? गणेश क्या है, लक्ष्मी क्या है? मुसलमान भाइयों ने तमाम दिनों तक बहुत बड़ बम में लक्ष्मी चलाई और चला करके वो भूखती थी। गणेश जी चलाए क्या इस बात के लिए लक्ष्मियों के नोटों को विधवा करके उन वेश्याओं में फिरवाओगे, इनको नाच गानों में फिरवाओगे? इससे जीत जी आचार्य जी मैं राय लेता हूँ। अच्छा, हिंदुत्व बनने का ठेका ले रहा है, वही हिंदुत्व में कमजोर है, वही हिंदुत्व में कमजोर है। आचार्य जी, हिंदुत्व का अक्षर क्या होता है? चूड़ीदार पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके और कोट पैंट पहन करके क्या हिंदुत्व होता है? क्या हिंदुत्व का भेष क्या है? हिंदुत्व का भाषण जी आचार्य जी, हिंदुत्व का क्या है? हिंदुत्व ऐसे भी होता है। ये हिंदुत्व के नाम पर गद्दी हथियाने के ऊपर है। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ बीजेपी वालों से। जी आचार्य जी, मैं आचार्य जी ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस पर थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है, क्योंकि वो किसी का हो सकता है कि प्रोफेशन हो, उसको लेकर के इस तरीके के विचार मैं नहीं इससे सहमत हूँ। लेकिन मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाजिक खान साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, थोड़ा सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन है इसमें। जो केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं, जो अभी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, मैं आपसे एकदम स्ट्रेट सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, मैं थोड़ा इसको विश्लेषण कर दूँ जिससे आप जवाब दें, कि 20% मुसलमान हैं, उनको तो मजबूरी है, बेचारे कहाँ जाएंगे, हमको तो देंगे ही देंगे। लेकिन जो इधर 80% वाला ब्लॉक है, इसमें सेंधमारी करनी है, जहाँ पे अकेले एक पार्टी को मिल जाता है वोट, मोटे तौर पे, मतलब ऐसा नहीं कि सब उन्हीं को मिल जाता हो। लेकिन अब वो इस पर खेलने की कोशिश करें, जो इसका एक विश्लेषण निकल के आता है। मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब ये करना चाहते हैं, आप लोगों की उस पर क्या राय है? देखिए नीरज जी, बात यह है कि आपने बार बार आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया कि जो केजरीवाल अपनी विधानसभा में या अपनी सीट पर जहाँ बैठे हुए हैं, वो ना तो गांधी जी का फोटो लगाते, ना लक्ष्मी गणेश का लगाते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं, इन्होंने देखा कि पिछले 10-15 साल से देश में एक धर्म के नाम पर, राम के नाम पर एक राजनीति की गई और उसमें लोग कामयाब हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा ही वो चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करूं जिससे धर्म की एक लाइन मुझे मिले और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं नीरज जी कि देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो अगर काम करेगी तो वो उसको नेता मानते हैं। कुछ दिनों के लिए सत्ता हासिल करना आसान काम है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल खोलें, आप लोगों के लिए रोजगार दें, आप लोगों को अर्थव्यवस्था संभालें, ये से देश राष्ट्र उन्नति करेगा। और राष्ट्रभक्ति मेरी निगाह में ये है कि 135 करोड़ इंसान जो भारत में रहते हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं, और उन सारे हिंदुस्तानियों को लेकर जो भी हुक्मरानी करेगा वो दूर तक हुक्मरानी करेगा। और ये
पिछला इतिहास जब हम देखते हैं हिंदुस्तान का, तो हमें नजर आता है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सबको साथ लिया तो एक लंबे अरसे तक हुक्मरानी की। लेकिन यहाँ केजरीवाल सिर्फ हिंदू कार्ड खेलकर, वो क्यों खेल रहे हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा कि इनके जो गौतम मिनिस्टर थे उन्होंने अपमान किया कृष्ण का, राम का, तो इनकी वहां पर इनकी गत बनने वाली है। ये कितना भी गणेश लक्ष्मी ले आए, ये 0 पर। इनकी 15 सीटें देख रहा था मैं, एक सर्वे देख रहा था कि 10, 15, 20 सीटें आ जाएंगी, लेकिन अब इनका 0 स्कोर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी श्रीवास्तव जी, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की धर्म है, धर्म को धर्म में रहने दो, और राजनीति के जैसे अभी धर्मगुरु कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से मत जोड़ो, धर्म की आस्था धर्म पे रखो, धर्म की तौहीन मत करो, ये अपमान करेंगे धर्म का। जैसे अभी ये कह रहे थे आचार्य जी कि उस नोट का इस्तेमाल किसकी जगह होता है, ये मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने जो कहा है कि नोट पर गांधी जी का फोटो इसलिए है कि गांधी जी देश के एकमात्र नेता ऐसे थे जिन पर सारे हिंदुस्तानियों को उनको राष्ट्रपिता माना है। नहीं, राष्ट्रपिता जी की तस्वीर तो आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी आपका वक्तव्य ले लिया मैंने। श्रीवास्तव जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलना है केजरीवाल जी, अब सही है ये? नहीं, पहली बात तो मैं जरा तो नहीं, ये का हाजिर खान साहब का एक जवाब दे दूं मैं। देखिए, जो राजेंद्र पाल गौतम का आप नाम लेते हैं, उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, और वो जो अपना जो उनका क्षेत्र था, जो बौद्ध धर्म है, उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन्हीं का नाम ले रहे थे। अगर आप उस बात को अपमान कहते हैं तो आप पूरे बौद्ध धर्म का अपमान करते हैं, और ये गलत है। उस बात पे मैं आपके सहयोग। सर, ये गुजरात में हुआ उनके साथ, गुजरात में उसका विरोध हुआ, हिंदू भाइयों ने हमारे विरोध किया गुजरात में, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू भाइयों ने गुजरात में केजरीवाल वापस जाओ नारे लगाए। जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ये कि आप कहते हैं कि नोट जाए मंत्रालय में जाएंगे। अरे भाई, सारे मंत्रालय मुंबई में आके देख लीजिए, सब राम कृष्ण सीता और गीता के नाम पे रखे हुए हैं, आके देखिए, और उनके अंदर तस्वीरें भी लगी हुई हैं राम कृष्ण और लक्ष्मण जी की। और तो श्रीवास्तव जी, फिर गौतम जी को हटाया क्यों? कहा पहले शायद मंत्री थे ना, क्यों हटाया था उनको? नहीं, हटाया नहीं उनको, उन्होंने अपने आप इस्तीफा दिया। क्यों दिया? उन्होंने अपने क्यों दिया इस्तीफा? उन्होंने कहा दबाव बना। सर, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? दबाव बना उनके खिलाफ केजरीवाल पे, तब हटाया केजरीवाल ने। ऐसे नहीं हटाया, दबाव बनाया गया, पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया, तब हटाया गया। इस चीज पे समर्थन करता हूं, जो गलत है वो गलत। नहीं, इस्तीफा क्यों दिया था, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों दिया उन्होंने? दिया उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। अच्छा, मर्जी, अचानक से उनको लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। आप मैं इतनी हिम्मत तो बड़े लोगों में होती है। केजरीवाल को गणेश जी नजर आ गए ख्वाब में, ऐसे ही गौतम जी को नजर आ गए कि इस्तीफा दे दो। अच्छा रुको ना, पार्टी मूल सवाल छूट जाएगा। ये खबर दी जा रही है इस्तीफा दे दो, मूल सवाल छूट जाएगा मेरा। अंतरात्मा की आवाज पे तो सैकड़ों एमएलए एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चले जाते भाई। हाँ, मन बदल सकता है, मन। अरे रुको ना रवि श्रीवास्तव जी, मन बदल, आप उसको इतना घुमा के जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। लोग समझ गए कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, उनका क्यों मन बदला। इतना जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है सर। सुधीर दर्शक है, सब देखते समझते हैं, मैं तो इसीलिए इशारे में पूछता हूँ आपसे। मेरा सवाल ये था कि क्या केजरीवाल जी सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उस ब्लॉक में एंट्री लेना चाहते हैं जहां पे वो पिछड़ जाते हैं बार। उनको देखिए, एक बहुत खुला नंगा सच है कि उनको पता है कि जिस ब्लॉक पे अभी वो खेल रहे हैं उससे बहुत दिन तक काम बनेगा नहीं, तो इसलिए अब थोड़ा सा शिफ्ट। एग्री? आपकी ये सोच जो है ना, गलत कि है। वो ब्लॉक में खेल रहे हैं, हाँ। उनकी पिच पे खेल रहे हैं, वो उनके ग्राउंड में घुस गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो दिवाली मना चुके जनता के सामने। अरे ऐसा आशुतोष जी ने अभी कहा, उन्होंने एक लेख लिख दिया पूरा। पढ़ चुके जनता के सामने। वो तो कृष्ण के भक्त हैं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं, कौन सा धर्म पूछ रहे हैं आप? अरे वो इनसे बड़े हिंदू हैं, ये तो अभी पैदा हुए, ये तो फर्जी। अरे सर, ये कृष्ण जी कह दिया था उन्होंने कि भैया तुम झूठ बोलना, यो कहना कि भैया हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये जी आशुतोष जी ने ख्वाब में कह दिया था क्या? आशुतोष जी अभी हाजिर साहब सुनिए, ये कहने। अरे एक मिनट, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे भाई, उन्होंने। आशुतोष जी देखिए, आशुतोष जी का ज्यादा अनुभव है। हाजिर साहब एक मिनट रुकिए, श्रीवास्तव जी रुकिए। आशुतोष जी बोलिए। आप क्या टिकट चल रहा? अरे सर, हम साथ में रहे थे, हमें मालूम है। रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा हनुमान चालीसा, ना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, और ना हनुमान की तस्वीर उनके घर में देखी है। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैं बोलता नहीं। क्या बात कर रहे हैं, उनके घर में हनुमान चालीसा नहीं है क्या?
मैंने तो कभी नहीं देखी। अरे वो सबसे बड़ा हनुमान भक्त है, कि नहीं है। वो कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाके उन्होंने बाकायदा पूजा की, चुनाव जीतने के बाद कितना बड़ा उन्होंने बताया कि मैं हनुमान भक्त हूँ। ये मैं फिर इस गंभीरता के साथ में कहना चाहता हूं कि ये सारी राजनीति सिर्फ वोट के लिए है, और इन सब लोगों को लगता है ऐसा कहने से हिंदू वोट उनकी झोली में चला जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। राकेश जी को भी समझ लेना चाहिए और गणेश जी को भी समझ लेना चाहिए। दोनों पार्टी के प्रवक्ता, आप उनको क्यों गिल कर रहे हैं? उनको तो जो ऊपर से कहा गया वही बोलना, उसके अलावा कुछ बोलना नहीं उनको। गणेश जी की नौकरी चली जाएगी, अगर कुछ और बोल देंगे तो राकेश जी की नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है, ये भारत की राजनीति के विशुद्ध दिवालियापन होने का प्रतीक है। पूरी दुनिया में इसको लेकर भारत की हंसी उड़ रही है कि यहाँ कैसे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का क्या मंत्र दे रहे हैं। अच्छा आशुतोष जी, क्या गुजरात चुनाव में फायदा होगा इससे केजरीवाल जी को? एक रत्ती का फायदा होने वाला नहीं है। ये जो गोपाल इटालिया का जो वीडियो आ गया था, उसको ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा था कि हिंदू मंदिरों में मत जाइए क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, या अरविंद या जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसके बाद से मैंने कभी गोपाल इटालिया को सुना नहीं। गोपाल इटालिया कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार भी करने जा रहे हैं, तो उससे उनको लग रहा है कि भाई ऐसा होने से हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। हिंदू वोटर ने गोपाल इटालिया के उससे नाराज होगा। ये एक चीज और डिफाइन करता है कि इनको अपने दिल्ली के मॉडल पे यकीन ही नहीं रह गया, इसलिए इस तरीके की, उनको लगता ही नहीं कि एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर बात करने से उनको वोट मिलेगा। मतलब क्या बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, IIT से पढ़े हुए हैं भाई, IRS ऑफिसर रहे हैं। इस तरीके की बातें तो मैं सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी ऐसा भी कह सकता है। ये मतलब दुनिया को या तो बेवकूफ समझता है